दूर किसी जंगल में एक कौवा और कौवी रहते थे। वो लकड़हारे पक्षी थे। वो जंगल से लकड़ियाँ काटते और उन लकड़ियों से घर बनाकर दूसरे पक्षियों को बेचा करते। कालू जी बस कर जाएं, थोड़े कम कील लगाएं। पहले ही कई दिनों से हमारा कोई भी घर नहीं बिका। मुझे ये घर बना लेने दो गोरी, फिर देखना मैं कैसे अपने बनाए हुए घर इन पक्षियों को बेचता हूँ। घर पूरा बना लेने के बाद कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है, गोरी, मेरे पास एक उपाय है जिससे हमारे बनाए हुए घर बिक जाएंगे। जल्दी से बताएं पति जी, क्या उपाय है? हम चुपके से हर रोज किसी न किसी पक्षी का घर तोड़ दिया करेंगे और ऐसे मजबूर होकर पक्षियों को हमारे घर खरीदने ही होंगे। मेरा सुंदर पति, बहुत तेज दिमाग है मेरे पति का। फिर वो दोनों पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। चिड़िया जब नदी पर जाती है तो पीछे से कौवे चिड़िया के घर जाते हैं। गोरी दूसरे पेड़ के पीछे छुप जाती है और कालू कौवा जिस डाल पर चिड़िया का घर था उसे आधी काट देता है। हो गया मेरा काम। फिर वो दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। मैंने ठंडा पानी भी पी लिया और भोजन भी खा लिया। अब अपने घर में जाकर थोड़ा आराम करती हूँ। चिड़िया अपने घर आती है। चिड़िया जैसे ही अपने घर के पास डाल पर बैठती है तो एक जोर की आवाज के साथ वो डाल टूट जाती है और चिड़िया का घर नीचे गिरकर टूट जाता है। ये कैसे हो गया? ये घर तो मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। अब मैं अपना घर कहाँ से लूंगी? वो कौवे तो बहुत महंगा देंगे नया घर। चिड़िया बेचारी क्या करती? उसे आने वाली बारिशों से भी डर लग रहा था, इसलिए वो कौवों के पास जाती है। कौवे कौवे, मेरा घर टूट गया है। वो तो टूटना ही था। क्या कहा? आपको कैसे पता? चिड़िया, कालू जी का मतलब है तुम्हारा घर बहुत पुराना था, वो तो टूटना ही था। आप मुझे एक नया घर दे दें। आधे पैसे पहले ले लें और आधे में आपको कुछ दिनों बाद दे दूंगी। ना जी ना, हम उधार नहीं करते। नहीं गोरी, चिड़िया मेरी पुरानी जाने वाली है, ये बाद में बाकी के पैसे दे देगी। फिर चिड़िया कौवों को आधे पैसे दे देती है। आप जाएं चिड़िया बहन, आज शाम तक ये घर अपनी बैलगाड़ी पर लादकर आपके पेड़ पर पहुंचा दूंगा। चिड़िया चली जाती है। वाह पति जी, ये तो कमाल कर दिया तुमने। अब तो हमारे घर जरूर बिकेंगे। मैं अब जल्दी से चिड़िया का घर छोड़ाऊं, कल किसी और का घर तोड़ेंगे। फिर कालू कौवा अपनी बैलगाड़ी पर चिड़िया का घर लादकर छोड़ आता है। रात को चिड़िया अपने नए घर में लेटी हुई सोच रही थी। न जाने वो शाख कैसे टूट गई, बहुत मजबूत थी वो शाख। चिड़िया ऐसे सोच रही थी, मगर चिड़िया बेचारी ये नहीं जानती थी कि वो डाल तो दुष्ट कौवों ने आरी से काट दी थी। दूसरे दिन गोरी और कालू फिर से सलाह करते हैं। पति जी, आज तोतों का घर तोड़ देते हैं। उस मोटी चोंच वाले के पास बहुत पैसे हैं, वो भी जरूर हमसे ही नया घर लेने आएगा। तो फिर चलो गोरी, तोता अभी अभी अमरूदों के बाग की तरफ जा रहा था। फिर कौवा और कौवी तोते के घर की तरफ जाते हैं और कालू कौवा तोते के घर की छत पर जाकर जोरों से उछलने लगता है। बार बार छलांगे लगाने से तोते के घर की छत टूट जाती है। भाग भाग कालू, इतना ही बहुत है, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से भाग जाते हैं। शाम को जब तोता अपने घर लौट कर आता है तो अपना घर टूटा हुआ देखकर रोने लग जाता है। ये घर मेरे पिताजी की निशानी थी, ये कैसे टूट गया? आज तो तेज हवा भी नहीं थी और ना ही बारिश, फिर ये सब कैसे हुआ? तोता वहाँ बैठा हुआ रो रहा था कि चिड़िया वहाँ आ जाती है।
मिठू चुप कर जाओ, कल मेरा घर भी टूट गया था, फिर मैंने कौवों को आधे पैसे देकर नया घर खरीदा है। आप भी कौवों से ही घर खरीद लो। गौरी, अब हमारा कारोबार दिन रात चलेगा। हम हर रोज किसी का घर तोड़ दिया करेंगे और हर रोज हमारा एक घर बिक जाया करेगा। इतने में तोता भी वहाँ आ जाता है। कौवे, मेरा घर टूट गया है, आप मुझे एक नया घर दे दे। तोते, रो क्यों रहे हो? घर टूट गया है तो हमसे नया घर खरीद लो। किसी का घर टूटेगा तो फिर ही हमारा कारोबार चलेगा। कितने का देते हो आप नया घर? दूसरे पक्षियों से तो हम 500 लेते हैं और साथ में 100 दाने चावल के। मगर तोते, तुम्हारी चोंच बड़ी है, इसलिए हम तुमसे 300 ही ले लेंगे। फिर तोता कौवों से नया घर खरीद लेता है। आप बेचिंतित होकर जाएं, मिठू जी। शाम तक आपका घर आपके पेड़ पर पहुंच जाएगा। तोता वहाँ से चला जाता है। अगर ऐसे ही हमारा कारोबार चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। और मैं अपने लिए सोने के गहने भी लूंगी। ले लेना, ले लेना। अब कल का सोचो, कल किस पक्षी का घर तोड़ना है ताकि कल भी हमारा एक घर बिक सके। कल हम गंदी आँखों वाले कबूतर का घर तोड़ेंगे और फिर उसे महंगा घर बेचेंगे। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। दूसरे दिन कौवा और कौवी जल्दी से कबूतर के घर जाते हैं। वो समझ रहे थे कि कबूतर भोजन लेने गया हुआ है, मगर कबूतर तो शौचालय गया हुआ था। जैसे ही कालू कौवा अपने हथौड़े से कबूतर का घर तोड़ना शुरू करता है, कबूतर पीछे से आ जाता है। गोरी तो वहाँ से भाग जाती है, मगर कबूतर कालू को पकड़ लेता है। कबूतर जल्दी से दूसरे पक्षियों को भी बुला लेता है। दोस्तों, मैंने इसे अपनी आँखों से देखा है, ये मेरा घर तोड़ रहा था। तो अब मुझे समझ आई कि मेरे पेड़ की डाल कैसे टूटी थी और मेरा घर कैसे टूटा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आ गया था, मेरा धंधा नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने ये सब किया। पक्षी कौवे को मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। हाय हाय, गौरी, तुमने ठीक नहीं किया। अपने पति को अकेले ही पिटता हुआ छोड़कर वहाँ से भाग आई। पति जी, माफ करना, मुझे इस गंदी आँखों वाले कबूतर से बहुत डर लगता है। वो बहुत जोर से मारता है। मैं अपने पति जी के गरम पट्टी लगा देती हूँ। ऐसे कौवों को बुरे काम की सजा मिलती है। मौसम गुजर रहा था और अभी तक उस बड़े आम के पेड़ पर बाउर नहीं आया था, इसलिए आम का वो बड़ा पेड़ बहुत दुखी था। वो ऐसे परेशान था कि उसके पुराने दोस्त कौवा और कौवी उसके पास आते हैं। कालू, देखो तो, इस बार बड़े आम के पेड़ पर कलियां निकली ही नहीं। मुझे तो लग रहा है इस बार ये आम का पेड़ हमें मीठे और रसीले आम नहीं देगा। दूंगा, मैं आपको अपने मीठे मीठे आम जरूर दूंगा, मगर उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। काम? कौन सा काम पेड़ जी? कोई मुश्किल काम ना बता देना, क्योंकि हम काम वाम काम ही करते हैं। मुश्किल काम नहीं है, आप केवल सागर पर जाएं और वहाँ बिरजू बादल को मेरा संदेश दें कि वो आकर बरसात कर जाए। बड़े पेड़ जी, बरसात होने से क्या होगा? मुझे पानी की कमी हो गई है, एक बरसात तो होने दो, फिर देखना कैसे मेरी शाखाएं बाउल से भर जाती हैं और मुझ पर आम ही आम होंगे। कौवे और कौवी को ये काम इतना आसान तो नहीं लगता, मगर फिर भी वो आम खाने के लालच में जाते हैं।
वो उड़ते हुए जा रहे थे। अभी वो घने जंगल में ही पहुँचे थे कि घोड़ी की नजर वहाँ एक और आम के पेड़ पर जाती है जिस पर बड़े बड़े आम लगे हुए थे। कालू, वो देखो देखो तो वहाँ आम के पेड़ पर कितने बड़े बड़े आम लगे हुए हैं। कालू और गोरी तुरंत उस आम के पेड़ के पास चले जाते हैं। गोरी, आम मिल गए, हमें आम मिल गए। अब हम उस बड़े आम के पेड़ के पास नहीं जाएंगे। वो पेड़ अब बूढ़ा हो गया है, वो हमें कुछ नहीं दे सकता। अब हम यहाँ ही अपना घोंसला बना लेंगे और मीठे मीठे आम खाएंगे। शाम हो जाती है और वो बड़ा आम का पेड़ अभी तक कौवे और कौवी का इंतजार कर रहा था। वो कौवे अभी तक लौट कर क्यों नहीं आए? ऐसा भी तो हो सकता है कि गरजू बादल ने कौवों की बात ही न मानी हो। वो पेड़ ऐसा सोचता है। दूसरे दिन चिड़िया उड़ती हुई जैसे ही उस बड़े आम के पेड़ के पास आती है तो वो पेड़ चिड़िया को आवाज देता है। चिड़ियों, चिड़ियों, मेरी बात सुनो। चिड़िया पेड़ के पास आ जाती है। क्या बात है पेड़ जी? और ये क्या, आप पर अभी तक बाउर भी नहीं लगा? बाकी सब आम के पेड़ों पर तो आम भी लगे हैं। मैं प्यासा हूँ और सूख रहा हूँ, इसलिए अभी तक मुझ पर बाउर नहीं आया। मैंने कल कौवों को अपने दोस्त गरजू बादल के पास भेजा था कि उसे मेरा संदेश दे। मेरा दोस्त जैसे ही मुझ पर बरसात करेगा, मुझ पर कलियां भी लगेंगी और आम भी। ये जी, वो कौवे हैं तो आपके दोस्त, मगर वो एक नंबर के फ्रॉड हैं। चिड़िया, मुझ पर दया करो। मैं चाहता हूँ कि मैं भी पक्षियों को मीठे मीठे आम दूँ। आप मेरे दोस्त गरजू बादल के पास जाइए और उसे जाकर कहिए कि मैं उसे बुला रहा हूँ। पेड़ जी, मैं अभी जाती हूँ। क्या आप अपने मीठे और स्वादिष्ट आम मुझे भी देंगे? हाँ चिड़िया, अब मुझे समझ आ गई है कि वो कौवे बहुत झूठे और मक्कार हैं। आज से आप ही मेरी दोस्त हो। चिड़िया तुरंत वहाँ से उड़ती है और तेजी से सागर की तरफ बढ़ती है। रास्ते में चिड़िया को एक आम के पेड़ के पास कौवा और कौवी बैठे हुए दिख जाते हैं। चिड़िया उनके पास जाती है। बहुत खुदगर्ज हो तुम कौवो, तुम्हारा दोस्त मुश्किल में है और तुम यहाँ मजे मजे से मीठे आम खा रहे हो। दोस्त? कौन दोस्त? वो बड़ा आम का पेड़ जिसका संदेश लेकर तुम दोनों सागर पर गए थे। ये सुनकर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। अच्छा, उस बड़े आम के पेड़ की बात कर रही हो तुम? चिड़िया, अब वो हमारा दोस्त नहीं रहा, अब वो बूढ़ा हो गया है। उस पर आम तो क्या, अभी तक बाउर भी नहीं आया। अब तुम उससे दोस्ती कर लो और तुम ही जाओ उसका संदेश लेकर। खुदगर्ज बुरे कौवे, ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से आगे बढ़ती है। शाम होने से पहले पहले चिड़िया सागर पर पहुँच जाती है। चिड़िया वहाँ एक छोटे बादल से पूछती है, छोटे बादल, मुझे गरजू बादल से मिलना है। मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। अंकल गरजू, वो सामने है अंकल गरजू। चिड़िया थोड़ा और आगे जाती है। गरजू बादल सोया हुआ था। चिड़िया उसे आवाज देती है, गरजू, गरजू भैया। कौन है? डरा ही दिया मुझे। गरजू बादल भैया, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। वहाँ आम का बड़ा पेड़ आपको बुला रहा है, वो बहुत मुश्किल में है।
मेरा दोस्त बड़ा आम का पेड़, वो तो मेरा पक्का दोस्त है। क्या हुआ उसे? उस पर अभी तक ना ही तो बाउर आया है और ना ही आम लगे हैं। उसे बहुत प्यास लगी हुई है। आप जाइए और उस पर बरसात करें, नहीं तो वो मर जाएगा। मैं भूल गया, मैं अपने दोस्त को भूल गया था। चिड़िया चले, मैं अभी आपके साथ जाता हूँ। फिर गज्जू बादल अपने दोस्तों को साथ लेकर चिड़िया के साथ जाता है। वो सब बहुत तेज उड़ रहे थे। चिड़िया बहुत कोशिश कर रही थी, मगर बादल उससे आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर चिड़िया एक बादल पर बैठ जाती है और थोड़ी देर में वो सब बड़े आम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। बड़ा आम का पेड़ अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश था। फिर गज्जू बादल जोर से गरजता है और वो सब बादल बरसात शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में बड़े आम के पेड़ के आसपास पानी ही पानी हो जाता है। मेरे दोस्त मुझे माफ करना, मैं सो गया था और मैं आपको पानी देना भूल गया। वो तो अच्छा हुआ जो आपने चिड़िया को भेज दिया। आपका बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। अब मैं फिर से जवान हो गया हूँ। ऐसे वो बादल चले जाते हैं। दिन गुजरते गए और फिर कुछ ही दिनों बाद बड़े आम के पेड़ पर बाउर आ जाता है, जो कुछ ही दिनों में बड़े बड़े मीठे और रसीले आमों में बदल जाता है। चिड़िया मीठे आम खा रही थी, जिसे देखकर उसका दोस्त आम का पेड़ बहुत खुश था, क्योंकि आम के पेड़ को एक अच्छा और मुखलिस दोस्त मिल गया था और लालची कौवों की उसे अच्छे से पहचान हो गई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुसीबत के समय हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना।